हेलो एवरीवन, जय मां काली। आज का ये वीडियो सिंह राशि वालों के ऊपर है कि सिंह राशि वाले लोगों की लाइफ में 2025 क्या क्या चेंजेस लेके आने वाला है। 2025 के ऐसे कौन से वो 5 इम्पॉर्टेंट इवेंट्स हैं जो सिंह राशि वालों की लाइफ में होने वाले हैं। यूनिवर्स क्या मैसेज दे रहा है सिंह राशि वालों को, आज हम इस रीडिंग में चेक करेंगे। इस रीडिंग के लास्ट में हम लोग गाइस रीडिंग भी करेंगे, देखेंगे एस्ट्रोलॉजिकली भी उन लोगों की लाइफ में क्या चेंजेस आ रहे हैं, न्यूमरोलॉजिकली भी उन लोगों की लाइफ में क्या चेंजेस आ रहे हैं। हम लोग चार्म्स को भी चेक करेंगे कि चार्म्स इन लोगों की लाइफ में क्या मैसेजेस भेज रहे हैं। तो हम लोग देखते हैं वो 5 इंपॉर्टेंट इवेंट्स जो सिंह राशि वालों की लाइफ में 2025 में होने वाले हैं। 2025 के वो इम्पॉर्टेंट इवेंट्स जानेंगे, साथ में वो इवेंट्स किस तरीके से प्लेस लेंगे, क्या क्या इवेंट्स होंगे और उन इवेंट्स के लिए क्या क्या गाइडेंस आपको लॉर्ड शिवा देंगे वो भी हम देखेंगे। या एक सुपर नेचुरल पावर आपके साथ रहने वाली है, हम उस चीज़ के लिए भी इन मैसेजेस को आज रीड करेंगे। तो यहाँ रीड करने के लिए जो एनर्जी आ रही है, देखिए ये जो 5 इम्पॉर्टेंट इवेंट्स यहाँ पर निकल के आए हैं वो इवेंट्स बता रहे हैं कि सिंह राशि वालों को अपनी लाइफ में 2025 में ऐसा मौका मिलेगा जहां वो जितनी मेहनत चाहे उतनी मेहनत करके पैसा कमा सकते हैं। बहुत हार्ड वर्किंग भी दिख रहे हो, आपको किसी दूसरे की ज़रूरत ही नहीं है, नीड ही नहीं है कि आप किसी भी इंसान की हेल्प लो। आप खुद सेल्फ सफिशिएंट हो, आपको खुद से ये फील होगा कि यहाँ मुझे किसी की मदद लेने की ज़रूरत नहीं है। मेरे को ईश्वर ने इतनी कैपेबिलिटी दी है, इतना ज्ञान दिया है, इतनी समझ दी है और इतनी हिम्मत दी है, स्ट्रेंथ है मेरे पास कि मैं उस चीज़ को अपने बलबूते पे कर सकता हूँ। दूसरा यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि आप किसी को बहुत ज़्यादा आप किसी से उम्मीद भी नहीं करने वाले हो। आपको सिर्फ अपना टारगेट दिख रहा है, गोल दिख रहा है, जिसको आप अचीव कॉन्स्टेंटली करते जाओगे एक के बाद एक। यहाँ मुझे ये दिख रहा है कि इनिशियल डेज में, इनिशियल मंथ्स में, इवन जनवरी और फरवरी में आपको थोड़ा सा स्टेग्नेशन लगेगा, आपको थोड़ा सा मन में बेचैनी होगी कि कब तक इतनी मेहनत करूँ, कहाँ तक इतनी मेहनत करके जाऊँ। वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दिखेंगी, लेकिन बिलीव मी, आप 2025 में जिस मेहनत को करने वाले हो, जिस टास्क को अपने हाथों में लेने वाले हो, स्टार्ट करने वाले हो, यू आर गोइंग टू रॉक इन 2025। आप एक इवेंट की सीरीज भी यहाँ पर देखो, सीरीज में क्या बन रहा है, आप पहले बहुत मेहनत करते हुए नजर आ रहे हो, अकेले मेहनत कर रहे हो, आपको किसी की जरूरत नहीं है, आप सोच भी नहीं रहे हो किसी के बारे में, सिर्फ और सिर्फ दिल में शायद ऐसा लग रहा है मुझे यहाँ पर सिंह राशि वालों को दिल में किसी की कोई एक ऐसी बात चुभ गई है जिसको अपने दिल में अंदर रखे हैं, किसी को बता नहीं रहे हैं और वो कॉन्स्टेंटली मेहनत किए जा रहे हैं उस चीज़ पर। सेकेंड इवेंट देखिए जो दिख रहा है, यहाँ बहुत क्लियरली दिख रहा है कि मैजिशियन की एनर्जी है। मैजिशियन की जो एनर्जी होती है मीन्स आपके पास वो पावर आ चुकी है। यहाँ पर हाई प्रिस्टेस की एनर्जी भी आपको यही बता रही है कि आपके पास वो पावर भी है, वो ईश्वरीय शक्ति भी है, ज्ञान भी है, आपके पास सही और गलत को जज करने की एबिलिटी भी है। ईश्वर आपको डेफिनेटली मदद करें एंड फाइनली यू आर रीचिंग ऑन द मेन टास्क। अब ये सारे इवेंट्स होने कैसे वाले हैं मैं वो देखूंगी, लेकिन एक ओवरऑल आप 2025 की एक एनर्जी देखोगे तो आपको ये तो समझ में आ जाएगा इस 2025 में जो टास्क मैं स्टार्ट करूंगा या करूंगी मैं उसमें प्रो हो जाऊंगी, मास्टर हो जाऊंगी। मुझे यहाँ पर एक चीज ऐसा लग रहा है, काफी सारे लोग 2025 में किसी एक ऐसे टास्क को उठाएंगे जो लॉन्ग टर्म टास्क होगा आप लोगों का। आपको ऐसा लगेगा कि दिस इज अ टास्क, सपोज आप लोग वीडियो के लिए या फिर अपना एक सोशल मीडिया में अपना प्लेटफॉर्म, कोई भी प्लेटफॉर्म चूज करो, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो या फिर यूट्यूब हो, वहाँ आप स्टार्टिंग से बहुत मेहनत करोगे, लेकिन एक साल में आप लोगों को बहुत ज़्यादा हाई सक्सेस आती हुई, मिलती हुई नज़र आ रही है मुझे यहाँ 2025 में लियो वालों के लिए। 2025 का सबसे पहले हम फर्स्ट इवेंट को डीकोड करेंगे कि जो फर्स्ट इवेंट है वहाँ क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं और डीपर लेवल पर जाके देखेंगे। वाओ, यहाँ मुझे एक चीज़ और नज़र आ रही है सिंह राशि वालों के लिए। यहाँ सम
काइंड ऑफ मैसेजेस कमिंग लाइफ में ना, जो इमोशंस की कमी थी, आप किसी को मिस कर रहे थे अपने पार्टनर को, या फिर आपको ऐसा लग रहा था कि आपकी लाइफ में एक प्यार की कमी है, वो कमी यहाँ मुझे पूरी होती हुई नजर आ रही है। ईश्वर उसमें आपकी मदद करे। समवन इज कमिंग फ्रॉम द पास्ट लाइफ इनटू योर लाइफ 2025 में। पास्ट लाइफ कनेक्शन डेफिनेटली आपको अप्रोच करने वाला है। कहीं आपके कुछ कर्मास पेंडिंग रह गए थे उनके साथ, और वो जो पेंडिंग कर्मास है ना, वो आप इस ड्यूरेशन में पूरे करने वाले हो। यहाँ इसके लिए मैंने एक पेंडिंग कर्मा के लिए ना एक एनर्जी निकालना चाहती हूँ स्पेशली, कि वो क्या एनर्जी है, किस टाइप के पेंडिंग कर्मास हैं आपके जो आपके सामने आएंगे। देखो, पास्ट लाइफ में आपने किसी को किसी भी तरीके से ना एक होप दी होगी, एक आशा दी होगी, एक सुकून दिया होगा, एक बोलते हैं ना, एक वार्म मतलब आपका जो एक एटीट्यूड होगा ना, उसमें एक वार्मथ होगी। आपका जो बिहेवियर होगा ना, उसमें एक ऐसा होगा कि सामने वाले को आपने दर्द से निकाला होगा, परेशानियों से निकाला होगा। यहाँ पर भी मैंने जैसे बताया कि आप लोगों में से काफी लोग दिल में कुछ रख के, इमोशंस कुछ रख के, कुछ ऐसा हार्ड अपने दिल में रख के, जो किसी की बात चुप गए हो, रख के अपना सिर्फ और सिर्फ काम किए जा रहे हैं कि मैं मेरे वर्ड्स नहीं, मेरे एक्शंस सामने वाले को आंसर करेंगे। वो जो एनर्जी है ना, यहाँ वो एनर्जी दिख रही है। और ये जो एनर्जी को हील करने के लिए, एज आई टोल्ड यू, कि समवन इज गेटिंग इनटू योर लाइफ, समवन इज कमिंग फ्रॉम द पास्ट लाइफ। और जो ये आ रहा है, ये कंप्लीटनेस के साथ आ रहा है, जहाँ जैसे सूर्य और चंद्रमा मिलकर के कंप्लीट हो जाते हैं। वैसे तो सूर्य और चंद्रमा बोलते हैं जब साथ में आते हैं तो ग्रहण लगा देते हैं, लेकिन अगर सूर्य दिन है तो चंद्रमा आपकी रात है, दैट इज अ कंप्लीट साइकिल। तो वो जो कंप्लीटनेस है ना, दैट इज कमिंग इन द फॉर्म ऑफ इमोशंस। इमोशनली आप कंप्लीट फील करने वाले हो। और यहाँ पर बहुत क्लियरली दिख रहा है, पास्ट लाइफ में आपने लोगों को हेल्प की थी, हील किया था, इसके लिए आपके पास्ट लाइफ के कर्मास आपके सामने आएंगे। पास्ट लाइफ से कोई एक ऐसा इंसान आ जाएगा जो आपको आपके इस टाइम में हील करेगी, जिसकी बातें आपको हील करेंगी, जिसके साथ आपको रहना पसंद आएगा, जिसके साथ आप खुश होगे, जिसकी बातें आपको अच्छी लगेंगी। उस तरीके से कोई इंसान आपकी लाइफ में यहाँ पर एंटर कर सकता है, लियो वालों के लिए। यहाँ पर मैं आप लोगों के मन की स्थिति भी देखना चाहूंगी कि आप लोगों के मन की स्थिति 2025 में किस तरीके से रहने वाली है। जब इस तरीके की इवेंट्स होंगे, जब आपके लाइफ में कोई आएगा, आप पैसों के लिए या किसी भी अपने एक प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए कुछ काम कर रहे हैं, आपने कुछ चीज़ शुरू की है, उसके लिए आपको बहुत मेहनत लग रही है, आप बिना सोचे उसका रिजल्ट किए जा रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पर भी बहुत अच्छा साइन आया है, मून इन सैजिटेरियस, विच इज़ अ वेरी गुड साइन। यहाँ ये कार्ड्स आपको ये बता रहे हैं कि आज आप मेहनत कर रहे हो, बट आपको नहीं पता इसका रिजल्ट कितना ज़्यादा मीठा होने वाला है। आपको अपनी लाइफ में कितनी सारी चीज़ें ऐसी मिलने वाली हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रेशियस रहने वाली है। एक कहते हैं ना, हमने जो लाइफ में एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हमको लाइफ में ये चीज़ें कभी मिलेंगी, और आपको वो चीज़ें सडनली मिलना स्टार्ट हो जाती हैं, तो आपको खुद पे भरोसा नहीं होता है कि ऐसा कैसे हो गया। अब ये जो फर्स्ट इवेंट्स है, इससे जो रिलेटेड एक बहुत मेन जो बड़ी एक एनर्जी है जो आपको सपोर्ट करेगी, वो एनर्जी हम देख लेते हैं, द टॉवर। टोटली ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है। यहाँ आप इससे पूरा ट्रांसफॉर्म हो जाओगे। ये एनर्जी आपको ये बता देगी लाइफ में व्हाट इज़ राइट, व्हाट इज़ रॉन्ग। जिस पाथ पे आप चल रहे थे, वो पाथ सही है या गलत है। आपके लाइफ में कोई सामने जब आएगा, आपको इमोशनली हील करेगा, तो आपकी लाइफ में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है। और इस ट्रांसफॉर्मेशन के ज़रिए भोलेनाथ आपको क्या दे रहे हैं? प्यूरिफाई थ्रू योर थ्रोट चक्रा। यहाँ थ्रोट चक्रा को प्यूरिफाई करने के लिए क्यों बोल रहे हैं? ये जो टॉवर की एनर्जी है ना, इट शोज द एंगर ऑल्सो अलॉन्ग विद द ट्रांसफॉर्मेशन। तो कभी कभी ऐसा होता है कि सामने वाला हमको हील करने के लिए आ रहा है, सामने वाला हमारे साथ रहना चाहता है, हमसे बात करना चाहता है, हमारी मुश्किलों को सुन के समझ के उनको बांटना चाहता है, हमारे दुख दर्दों को, और हम सामने वाले को वो मौका नहीं देते हैं। तो इसकी वजह से आपको भोलेनाथ ये मैसेज दे रहे हैं कि यू आर सपोज टू बी वेरी वेरी कॉशियस अबाउट इट। आपको क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, कितना बोलना है, उस चीज़ का आप ध्यान रखो। यू आर नॉट सपोज टू बी सो कन्फाइंड। आप यहाँ देखो, द स्टोन का कार्ड है, एनर्जी कितनी ज़्यादा स्टक है। ट्राइंगल है, ट्राइंगल के अंदर एक स्क्वायर है, स्क्वायर के अंदर एक सर्कल है,
तो आप ये देखो, दिस इज योर सोल। यहाँ आपने अपने आप को, ये जो स्टोन है ना, दिस इज यू, यहाँ पर आपने आपको इतना ज़्यादा कर दिया है, यहाँ पर भी दिख रहा है। यू हैव जस्ट कन्फाइंड योर सेल्फ इन योर वर्क। आप काम के अलावा कुछ देख ही नहीं रहे हो, कुछ सोच ही नहीं रहे हो। एट ऑफ पेंटिकल्स, 8 नंबर रिप्रेजेंट्स सैटर्न। सैटर्न टॉक्स अबाउट द लोनलीनेस, कोल्ड बिहेवियर। तो उस तरीके से कोल्ड बिहेवियर नहीं करना है। लोनलीनेस, जो अकेलापन है वो नहीं रहना है। मेहनत किए जा रहे हैं वो चीज़ें नहीं करनी है। थोड़ा सा जो आपकी लाइफ में आप एंटर करने की कोशिश कर रहा है, जो लाइट लेके आ रहा है, जो हैप्पीनेस लेके आ रहा है, आपको उनको सुनना है, समझना है। और एक चीज़ है, कभी कभी ऐसा होता है हम जो खराब बोल देते हैं फिर हमको बाद में रिपेंट होता है। तो यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है आपको बहुत ज़्यादा रिपेंट होगा जब आप किसी को गंदा बोल दोगे, गलत बोल दोगे, क्योंकि वो आपकी पर्सनालिटी है। आप सिंह राशि वाले हो। सिंह राशि वालों को कोई रोक नहीं सकता। उनकी पर्सनालिटी बहुत स्ट्रांग होती है, बहुत दबंग टाइप के होते हैं। तो आपको थोड़ा सा ना इस चीज़ पर ध्यान रखना है। नाउ द नेक्स्ट इवेंट विच इज कमिंग इन टू योर लाइफ, दैट इज द एनर्जी ऑफ मजिशियन। यू आर जस्ट बिकॉज ऑफ दिस एनर्जी यू आर गोइंग टू गेट, क्योंकि आपने बहुत मेहनत की, आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्म हुआ है। समवन हैज एंटर्ड बिकॉज ऑफ योर पास्ट लाइफ गुड कर्मास। हियर यू कैन सी द एनर्जी ऑफ मजिशियन। आज आपके पास हर एक तरीके की ताकत है, सारे रिसोर्सेज है। वट एवर यू वॉन्ट टू ऑब्टेन इन योर लाइफ यू कैन ऑब्टेन। आपके हाथों में चीज़ें हैं। आपके अंदर एक दूरदर्शिता है। यहाँ पर ये भी दिख रहा है मुझे, काफ़ी लोग फार साइटेडनेस काफ़ी लोगों में है। यहाँ पर लोग ये देख सकते हो आप बहुत इजीली कि आप किस तरीके की चीज़ें आपके फ्यूचर में आने वाली है। जैसे होता है ना, बहुत सारे लोग भाप जाते हैं कि क्या मेरे लिए सही है, क्या मेरे लिए गलत है। तो यहाँ पर बहुत क्लियरली दिख रहा है कि आप बहुत ईजिली समझ जाओगे व्हाट इज़ राइट फॉर यू, व्हाट इज़ रॉन्ग फॉर यू। आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी लोगों के विचारों की, लोगों से परामर्श लेने की, लोगों से सलाह करने की। आप खुद ही, आपको इंट्यूशन आपका बहुत अच्छा मुझे यहाँ पर बिल्ड होता हुआ दिख रहा है कि आप लोग ना, आप अपने इंट्यूशन पे इस ड्यूरेशन में भरोसा करना। यहाँ पर भी देखो ये एनर्जी है, यहाँ तो है ही, इधर भी आई है। आपको इंट्यूशन इतना ज़्यादा स्ट्रांग होगा, अपने दिल की आवाज़ को इग्नोर मत करना। आप शायद अपने दिल की आवाज़ को इग्नोर करते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हो। आपको लगेगा ये मेरा भ्रम है, मैं ऐसे ही सोच रहा हूँ, शायद चीज़ें ऐसे नहीं है। आपको, यू आर सपोज टू बी बोल्ड इनफ टू टेक अ फर्स्ट मूव। आपकी लाइफ में ऐसी चीज़ें आएंगी, ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, बिकॉज दिस इज अ कार्ड विच इज शोइंग द अपॉर्चुनिटी। दिस इज अ कार्ड विच इज शोइंग अ इमेंस पावर इन यू। आपके अंदर एक बहुत ज़्यादा एक इमेंस पावर है जिसको आप अगर यूटिलाइज करोगे तो यू आर गोइंग टू रॉक इन दिस 2025। बट उसके लिए आपको अपने मन को मजबूत करना है, डरना नहीं है। आपको सोचना है कि कभी ना कभी, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, मुझे ये एक स्ट्रॉन्ग कदम उठाना ही था, तो क्यों नहीं वो कदम मैं आज उठाऊं। अब हम ये देखते हैं कि आपके लिए लॉर्ड शिवा इस सिचुएशन में क्या मैसेज दे रहे हैं। लेट्स सी लॉर्ड शिवा आप 2025 के सेकेंड इवेंट के लिए लियो वालों को क्या मैसेज दे रहे हैं, प्लीज बताएं। देखिए, हेल्पिंग हैंड्स, रिवॉर्ड फ्रॉम शिवा। यहाँ पर भगवान शिव आपके लिए हेल्पिंग हैंड्स भेज रहे हैं। जैसे मैंने यहाँ पर एनर्जी देखी थी, आप लोगों को बताया था, आप लोगों के लिए समवन इज कमिंग इन योर लाइफ टू हेल्प यू इमोशनली, टू गेट कनेक्ट विद यू इमोशनली। अब देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि ज़रूरी नहीं है कि इमोशनली जब कोई कनेक्ट हो रहा है तो वो एक लव हो, एक अफेयर हो। यू कैन गेट अ गुड फ्रेंड, यू कैन गेट अ गुड एडवाइजर, यू कैन गेट योर वेल विशर who can be in any age, doesn't matter, but वो आपका वेल विशर है, आपसे कुछ अच्छी बातें शेयर कर रहा है, आपके लिए कुछ अच्छा चाह रहे हैं। वो उस तरीके की यहाँ पर एनर्जी दिख रही है। तो लॉर्ड शिवा आपके लिए वो एनर्जी भेज रहे हैं। यहाँ पर एक मेन एनर्जी क्या आ रही है इस सेकेंड इवेंट की, चलिए चेक कर लेते हैं। जो मेन एनर्जी है इस इवेंट की, दैट एनर्जी इज द एम्प्रेस। वाओ, देखिए यहाँ पर द मजिशियन का कार्ड है, हेल्पिंग हैंड्स है, एम्प्रेस है। आप लाइफ में कुछ नया अचीव करने वाले हो, कुछ बहुत अच्छी स्टार्टिंग होने वाली है, कुछ ऐसा शुरू होने वाला है जो बहुत डिवाइन है, बहुत अच्छा है। एक चीज़ यहाँ मैं आप लोगों को बोलूँगी कि एक एनर्जी मैं यहाँ फील कर रही हूँ। आप लोग नर्चर कर सकते हो दुनिया को। आप लोगों के अंदर इतना पोटेंशियल है कि अगर आप सही रास्ते पर हो, सही तरीके से जा रहे हो, ईश्वर भी आपको मदद कर रहा है। जस्ट बी इन अ माइंड सेट
कि आपको लोगों की हेल्प करनी है। आप जितना ज़्यादा दुनिया को हेल्प करते हुए, नर्चर करते हुए नज़र आओगे, जितना ज़्यादा करोगे, उतना ज़्यादा डिवाइन ईश्वर आपको मदद करेंगे। जैसे मैंने यहाँ बताया कि आपके लिए वो कोई भी हेल्पिंग हैंड हो सकता है, किसी भी एज का हो सकता है, किसी भी एज ग्रुप का हो सकता है। तो इन द सेम वे जब ईश्वर आपके लिए किसी को मदद करने के लिए भेज रहा है, तो आपको भी सेम चीज़ रिटर्न करनी है यूनिवर्स को, क्योंकि यूनिवर्स ने आपको मदद भेजी किसी के रूप में। तो अब दिस इज़ योर रेस्पॉन्सिबिलिटी टू रिटर्न दैट दैट हेल्प। आप उनको भी हेल्प करो, दूसरे लोगों को, कि यूनिवर्स आपने मुझे भेजा, थैंक यू सो मच। इन रिटर्न आई एम ऑल्सो ट्राइंग टू हेल्प 15 पीपल, 20 पीपल। जस्ट मेक योर टारगेट एंड जस्ट हेल्प देम। आपको जो भी लगता है कि आप कितने लोगों को हेल्प कर सकते हो, दिस हेल्प कुड बी इमोशनल, दिस हेल्प कुड बी फाइनेंशियल, दिस हेल्प कुड बी a kind of help where you help someone to grow, you help someone to show a right way। लोग आज की डेट में किसी को अच्छा रास्ता दिखाते नहीं है। अगर कोई ग्रो हो रहा है, आप उससे पूछो आप कैसे ग्रो हो रहे हो, तो आपको कोई नहीं मिलेगा कि जो आपको ये चीज़ बताए कि आप कैसे ग्रो हो रहे हो। लोग आपको अवॉइड करेंगे, उनको लगता है कि मैं अपना सीक्रेट क्यों शेयर कर दूं इनके साथ, ठीक है। तो आपको वो नहीं करना, क्योंकि ईश्वर ने आपको मदद भेजी है ना, तो आपको भी सामने वाले की हेल्प करने से कभी पीछे नहीं हटना है। यहाँ मैं आप लोगों के लिए एक मैजिकल एनर्जी निकालूंगी। व्हाट दैट मैजिकल एनर्जी इज कमिंग इन द सेकेंड इवेंट फॉर लियो 2025। 2025 में जो लियो है, ओपन टू अबंडेंस, वाओ, बिलीव यू डिजर्व। आपको सोचना है, इतनी फास्ट आपकी ग्रोथ है, इतना फास्ट आपको चीज़ें मिल रही हैं। मुझे यहाँ पर बहुत सारे लोगों का घर बनता हुआ दिखाई दे रहा है, लोगों की फैमिली में ग्रोथ हो रही है, आपको गुड न्यूज़ मिलने वाली है। ये कार्ड भी बता रहा है आप प्रेग्नेंट, बहुत सारी फीमेल्स यहाँ पे प्रेग्नेंट होने वाली हैं, उनको बहुत सारे लोगों के पास ना पैसा आने वाला है, प्रॉपर्टी बनाने वाले हो। मुझे यहाँ पर कोई लोग ऐसा लग रहा है कि जो लियो वाले हैं, those who want to put money in industry, कोई फैक्ट्री सेटअप करने में लगाना चाहता है, तो वो चीज़ भी होती हुई नज़र आ रही है। दूसरा एक चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है कि जो ग्रोथ आपको मिलेगी, जो अबंडेंस आएगा, वो इतना ह्यूज होगा, इतनी बड़ी मात्रा में चीज़ें आपके साथ सामने आने वाली हैं। आप देखिए एनर्जी कितनी स्ट्रॉन्ग है, इतनी बड़ी मात्रा में आने वाली है कि आपने कभी सपनों में भी सपना नहीं देखा होगा। वो सारी चीज़ें लियो वालों के साथ होने वाली है। दिस इवेंट इज गोइंग टू बी द बेस्ट इवेंट ऑफ दिस ईयर एज फार एज आई कैन सी। आई फाइंड द एनर्जी इज वेरी स्ट्रॉन्ग, बहुत ज़्यादा। ये जो मैजिकल एनर्जी है, एज आई टोल्ड यू, कि ऐसा लगता नहीं है हमको कि लाइफ में हमने कभी सपने में भी इतना सोचा होगा जितना आपको यहाँ मिलने वाला है। अब हम देखते हैं इसकी और ओवरऑल एनर्जी क्या आ रही है, आपको क्या गाइडेंस दिया जा रहा है आपके अपने ओवरऑल पर्सनालिटी के लिए। जैसे ये गाइडेंस हमने निकाला था कि यू आर नॉट सपोज टू कन्फाइन योरसेल्फ, यू आर नॉट सपोज टू सो स्ट्रिक्ट, यू आर नॉट सपोज टू बी सो अलोन। तो यहाँ पर इस इवेंट के लिए क्या आ रहा है, वाओ। यहाँ पर जो आपको जो एक एनर्जी है वो ये दिखा रही है कि अभी तक जो एनर्जी आपको फील नहीं हुई थी, आपको ऐसा लगता था कि यू आर नॉट केपेबल ऑफ डूइंग थिंग्स, यहाँ आपको वो केपेबिलिटी नज़र आ रही है। यहाँ वो एक अबंडेंस नज़र आ रही है। ऐसी ज़मीन जहाँ आपको, जो बंजर थी, जहाँ आपको कुछ लगता ही नहीं था जहाँ कुछ हो पाएगा, वहाँ इतनी अबंडेंस, इतना ज़्यादा आप देखोगे कि इतनी ज़्यादा अबंडेंस आपको आ रही है कि आपने, जैसे मैंने बताया, सपने में भी सपना नहीं सोचा होगा। दिस कार्ड इज ऑल्सो शोइंग द सेम थिंग, ओनली द थिंग इज यू नीड टू बी रेडी टू रिसीव इट। आपको इसको रिसीव करने के लिए, रिसीव तो आप चलो कर लोगे, आपके पास आ रहा है, लेकिन इसको संभालने के लिए, इस अबंडेंस को संभालने के लिए यू आर नॉट प्रिपेयर एट प्रेजेंट। दिस कार्ड इज शोइंग दैट यू नीड टू प्रिपेयर योर सेल्फ। अपने आप को स्पिरिचुअली इंक्लाइंड करो, मोटिवेट करो, क्योंकि ये सारी चीज़ें होने वाली हैं। यू हैव टू ट्रस्ट डिवाइन, आपको ईश्वर पर भरोसा रखना पड़ेगा कि आपके साथ ये सारी चीज़ें हो रही हैं और ये सारी चीज़ें होंगी इन फ्यूचर। तो आप रेडी नहीं हो उस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए। शायद यहाँ पे बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे होंगे, क्योंकि अभी 2025 आया नहीं है, उनके सामने कोई इवेंट हुआ नहीं है, तो वो लोग बोलेंगे कि ऐसा हो नहीं सकता जो आप बोल रहे हो।
लेकिन जब तक आप रिसेप्टिव नहीं होगे यूनिवर्स आपको देगा नहीं। यू हैव टू बी रिसेप्टिव। आपको उस एनर्जी को लेना है। इस एनर्जी को क्लेम करने के लिए ना वीडियो के कमेंट सेक्शन में जय मां काली ज़रूर लिखिए, और आप वीडियो को लाइक भी कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने लियो फ्रेंड्स के साथ, एंड यू सी यू विल मैनिफेस्ट दिस एनर्जी। नाउ विल सी द थर्ड इवेंट। थर्ड इवेंट में देखिए ऐसा दिख रहा है कि यहाँ आपको एक सजेशन दिख रहा है मुझे आपके लिए। थर्ड इवेंट में आपके पास इतनी सारी चीज़ें होंगी, यू विल हैव एम्पल ऑफ थिंग्स टू डू। इतनी आप एक ऐसे मुकाम पर पहुंच चुके होगे जहां मुझे ऐसा लगता है आपको लोगों को बताना नहीं है। लोगों को थोड़ा सा ना जेलसी होती है जब सामने वाला आगे उठता है ना। उनको ऐसा लगता है कि इसकी लाइफ में ऐसे कैसे हो गया, सडनली ऐसा क्या हुआ इनकी लाइफ में, सडनली क्या हुआ। बट वो सडनली नहीं है, यहाँ पर उन्होंने देखा नहीं आप कितने पेन से गुजरे हो, आपने कितनी कितनी मेहनत की है, कितना आपका टाइम लगा है किसी भी चीज़ को मैनिफेस्ट करने में। उनको वो चीज़ें समझ में आती नहीं है, तो लोगों को ये लगता है कि इनको तो फ्री में मिल गया है। तो लोग काफ़ी ऐसे हैं, आपको दुनिया को जो आप हो ना, यू आर नॉट सपोज टू शो, यू नीड टू हाइड फ्यू थिंग्स फ्रॉम वर्ल्ड। कभी कभी ऐसा होता है हम शो ऑफ कर देते हैं, यू आर नॉट सपोज टू शो ऑफ। यहाँ पे एनर्जी है थोड़ी सी शो ऑफ करने वाली कि मेरे को ये हासिल हो गया, मुझे देखो जॉब में प्रमोशन मिल गया, मुझे मेरी ड्रीम कंपनी में जॉब मिल गया। क्योंकि ये सारी चीज़ें आप लोगों के साथ होने वाली हैं। लोगों को ड्रीम कंपनी में जॉब मिलने वाला है, लोगों को जो फाइनेंस से रिलेटेड उनके ड्रीम्स थे दैट आर गोइंग टू अकम्प्लिश। यहाँ लोगों के रिलेशंस स्ट्रांग होने वाले हैं। जिन लोगों की लाइफ में बेबीज नहीं थे, बेबी आने वाला है। मैरिड एक विमेन की जो एनर्जी है, जो मैरिड फीमेल्स है हमारे इस ऑडियंस के ग्रुप में, उन लोगों के साथ मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे बहुत सारी फीमेल्स हैं इस ग्रुप में, जो मतलब ये मेरा वीडियो देख रहे हैं। वो लोग टैरो रीडिंग सीखना चाहते हैं। दे ऑल्सो वॉन्ट टू कम इन टू एस्ट्रोलॉजी, दे ऑल्सो वॉन्ट टू कम इन टू न्यूमरोलॉजी, ऑकल्ट फील्ड में आना चाहते हैं। दे शुड डू समथिंग इन ऑकल्ट फील्ड। इसमें कुछ लोग मुझे ऐसे भी दिख रहे हैं जो साधनाएं करना चाहते हैं, स्पिरिचुअली हाई होना चाहते हैं, ईश्वर से कनेक्ट होना चाहते हैं। तो उस तरीके की एनर्जीज यहाँ पर बहुत क्लियरली नज़र आ रही है मुझे। यहाँ मैं सबसे पहले आप लोगों के लिए एक मेजर एनर्जी यहाँ निकाल के देखना चाहती हूँ, मून की एनर्जी से भी पहले जो थर्ड इवेंट हो रहा है। इस थर्ड इवेंट में स्ट्रेंथ की एनर्जी आई है। देखिए ये जो एनर्जी है, दिस एनर्जी इज शोइंग अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ विद त्रिभुज और एलिफेंट। आपकी ये जो कार्ड है ना, इट इज शोइंग योर पास्ट बैटल्स। आपने पिछले जन्मों में जो लड़ाइयाँ लड़के, जो पिछले लाइफ्स हैं आपकी, वहाँ जो लड़ते हुए, जितनी भी योनियाँ पार करते हुए, जितनी भी चीज़ें हैं ना, आपने स्ट्रगल सह के आप इस ह्यूमन फॉर्म में आए। 2025 में जो मिड ऑफ द 2025 होगा, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो आप अपने पास्ट लाइफ में जी के आए हो, और आप वो चीज़ वापस स्टार्ट करोगे। यहाँ पर जैसे मैंने बोला, मुझे एनर्जी आ रही है, काफ़ी सारे लोग अपनी साधनाएं शुरू करने वाले हैं, काफ़ी सारे लोग एस्ट्रोलॉजी में आने वाले हैं, टैरो में आने वाले हैं, न्यूमरोलॉजी में, ऑकल्ट फील्ड में आने वाले हैं। बहुत सारे लोग इंक्लाइंड होंगे ब्लैक मैजिक वगैरह कैसे होता है, ये कैसे काम करता है, ये एनर्जीज कैसे काम करते हैं। तंत्र में भी बहुत सारे लोगों का इंक्लिनेशन दिख रहा है। यहाँ ये जो एनर्जी है, इवन दिस एनर्जी इज ऑल्सो टॉकिंग अबाउट द सेम थिंग। यहाँ बहुत क्लियरली, बिकॉज ये 10 नंबर है, 1 नंबर की एनर्जी है, इनिशिएशन हो रहा है, चीज़ें शुरू हो रही हैं इस तरीके की जो मैं बोल रही हूँ। और पास्ट लाइफ में आपने अपनी जो जर्नी जहाँ छोड़ी थी, यू आर गोइंग टू टैप ऑन दैट प्लेस। आप उस जर्नी पे टैप करने वाले हो, वहीं से अपनी ये लाइफ स्टार्ट करने वाले हो। यहाँ केतु की एनर्जी इज वेरी प्रोमिनेंट। आई डोंट नो व्हाई आई फेल्ट कि बिफोर योर सीइंग योर मेंटल स्टेट ड्यूरिंग दिस इवेंट, मैं सबसे पहले ये कार्ड निकाल के देखूँ मेजर एनर्जी क्या रहने वाली है, जो ये पास्ट लाइफ की आपकी एनर्जी आई है। नाउ आई सी आपका मन की जो स्थिति है, जब ये सारी चीज़ें घटित होंगी आपके जीवन में, आपके मन की स्थिति कैसे रहने वाली है। यू आर गोइंग टू फील अ लॉट ऑफ एनर्जी। आपको ऐसा लगेगा कोई सुपर नेचुरल पावर आपके साथ है। फुल मून एक्लिप्स का है। एक्लिप्स के टाइम आपको पता है ये जो एनर्जीज होती हैं, ब्लैक मैजिक हो गया, ऑकल्ट हो गया, साधनाएं हो गई, आपकी पास्ट लाइफ हो गए, पास्ट लाइफ के जो इवेंट्स होते हैं वो ट्रिगर होते हैं। यहाँ इस टाइम में
कॉस्मिक एनर्जी होती है ना, दैट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी पावरफुल। और यहाँ बहुत क्लियरली दिख रहा है कि आप, जैसे मैंने बोला, अपने पास्ट लाइफ में टैप करने वाले हो, उस पॉइंट पर आने वाले हो। तो ये पॉइंट आपको कहीं ऐसा नज़र आ रहा है कि ये चीज़ें तो मैं पहले से जानती थी, मुझे इतनी जल्दी ये सारी चीज़ें कैसे आ गई, सडनली मैं इन सब चीज़ों को कैसे जानने लगी। आप में से काफ़ी होंगे टैरो रीडर, बस सिर्फ सुन के आप ऐसे फटाक से समझ जाओगे। एस्ट्रोलॉजी भी करोगे, फटाक से सीख जाओगे। कुछ भी करोगे, आपको जैसे साधनाएं करो, इमीडिएटली आपको एक्सपीरियंसेस होना शुरू हो जाएंगे। वो आपकी पास्ट लाइफ की जर्नी थी जो आप वापस स्टार्ट कर रहे हो। You were already pro, you were already pro, you were living that kind of life earlier. Now you are going to tapping on this time. यहाँ पर जिस दिन अमावस्या होगी, इस ड्यूरेशन में मिड में जो अमावस्या आएगी, ऑलमोस्ट जून जुलाई की जो अमावस्या होगी, दैट इज गोइंग टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग फॉर यू लियोज। उस दिन आप जितनी ज़्यादा मेडिटेशन करोगे, आपकी जो सुपर नेचुरल पावर्स है उतना ज़्यादा आपको स्ट्रॉन्ग रिजल्ट देंगी। आपके सिचुएशन में मैजिकल एनर्जी हम बाद में देखेंगे, लेकिन पहले मैं लॉर्ड शिवा का मैसेज देखना चाहती हूँ कि लॉर्ड शिवा आपको क्या मैसेज दे रहे हैं। लॉर्ड शिवा क्या मैसेज दे रहे हैं इस इवेंट में 2025 में लियोस को थर्ड इवेंट के लिए, क्या मैसेज लॉर्ड शिवा का आ रहा है। जय भोलेनाथ। देखिए, फाइंड रिलैक्सेशन एंड रिजोल्यूशन। माउंटेन्स जो देखो पर्वत होते हैं ना, पर्वत इतने पुराने होते हैं, इतने पुराने होते हैं। जो पहाड़ होते हैं उनके पास इतनी स्ट्रॉन्ग मेमोरी होती है। जैसे मैंने अभी बात की, ये क्या है, पर्वत जैसी एनर्जी वाले गजराज हाथी, जिसके पास सबसे ज़्यादा ताकत होती है। हाथी के पास ताकत बहुत बड़े अमाउंट की होती है। उसी तरीके से ये जो पहाड़ होते हैं ना, पहाड़ को भी हिलाना नामुमकिन होता है। पहाड़ भी बहुत ताकतवर होता है। पहाड़ जो माउंटेन्स है ना, इट शोज अ स्टेबिलिटी। ये माउंटेन्स फॉर्म कैसे होते हैं, थोड़ी सी धूल उड़ते 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 धीरे 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 एक ही प्लेस पे गैदर होते जाते हैं एंड इट टेक्स अ फॉर्म ऑफ माउंटेन्स। माउंटेन्स हजारों क्या करोड़ों साल पुराने होते हैं, करोड़ों साल पुराने। उनके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, यू नेवर नो। उस माउंटेन के अंदर एक पूरी उनकी एक दुनिया होती है। जो बड़े बड़े माउंटेन्स होते हैं, जंगल होते हैं, न जाने कितने लोग, कितने जीव जी रहे होते हैं, वहाँ की एक अलग दुनिया होती है। यहाँ जो माउंटेन्स का कार्ड आया है, फाइंड रिलैक्सेशन एंड रिजोल्यूशन, यहाँ दिख रहा है कि यू आर गोइंग टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग इन दिस सिचुएशन। आपको सुकून का की जो अनुभूति होती है ना, वो होने वाली है। आपको एक स्टेबिलिटी आने वाली है लाइफ में। आपको ऐसा लग रहा है, लगेगा यही तो मैं ढूंढ रहा था, यही तो मैं ढूंढ रही थी, जो मुझे मिल गया, यही तो था वो। इस तरीके की एनर्जीज आप यहाँ पर फॉर्म करने वाले हो, इस तरीके की एनर्जीज यहाँ पर दिख रहे हैं। this is going to be super excited this time and I am really waiting। आप लोग अपने कमेंट सेक्शन में मुझे लिखना इस 2025 में कि आपके साथ ये सारी घटनाएं हुई और आपको कैसा लगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें तो होंगी ही होंगी। मैजिकल एनर्जी क्या है आप लोगों के लिए, लेट्स सी फॉर द थर्ड इवेंट। देखिए, मैजिकल एनर्जी में एक्सेस योर गिफ्ट्स। देखो, आपको मैंने बताया था पास्ट लाइफ की चीज़ों पे आप टैप करने वाले हो, आपकी वो सारी चीज़ें अनलॉक होने वाली है। यहाँ पर ये मैजिकल जो एक एनर्जी है, वो एनर्जी भी यही बता रही है कि आपको जो गिफ्ट्स मिली हैं, आपको आपका जो ट्रेजर है, आपका जो खजाना है, आपके पास जो पास्ट लाइफ का ज्ञान है, जो भंडार है, ये जो है ना, ये ज्ञान दिख रहा है बहुत ज़्यादा ईश्वरीय कृपा से। ये जो खुलने वाला है, इसको एंजॉय करो। ये आपका है, ये आपकी किस्मत है, आपकी ज़िंदगी है, ये आपके कर्मास हैं, जिसकी वजह से आपके पास वो पावर इस जन्म में आपको मिली है कि आप उसको टैप कर सको, आप उस चीज़ को जान सको। यहाँ पर आपको क्या एक ऐसा प्रिकॉशन लेना है जो ये कार्ड्स आपको बताएंगे। व्हाट आर द प्रिकॉशंस यू नीड टू टेक माय डियर लियोस इन 2025 इन दिस थर्ड इवेंट। लेट्स सी जो आपको लेना ही लेना है। देखिए, यहाँ ना ये जो थ्रेड का कार्ड है ना, ये कार्ड आपको ये बता रहा है, ये मैसेज आपको दे रहा है कि कभी कभी किसी चीज़ में ना एक हेयर लाइन डिफरेंस होता है, ठीक है। वो जो हेयरलाइन डिफरेंस होता है ना, हमको समझ में नहीं आता है। आपको भी इस ड्यूरेशन में ऐसा लग सकता है ये सब जो हो रहा है मेरे साथ, ये सच में नहीं हो रहा है, ये मेरे भ्रम है।
ये भ्रम है कि मुझे ऐसा महसूस हो रहा है क्योंकि मैंने रीडिंग सुन ली थी, लोगों ने मुझे ऐसा बोला है, तो मेरी साइकोलॉजी वैसी हो गई है। साइकोलॉजिकली मैं ऐसा सोच रहा हूँ, लेकिन चीज़ें ऐसी नहीं है। बट ये साइकोलॉजिकली नहीं है, ये वो चीज़ें हैं जिसको आप महसूस कर रहे हो। आपको ईश्वर के साथ अपने उस डोर को कनेक्ट करना है एंड यू विल फाइंड नहीं ये कुछ है, समथिंग इज देयर। और ये ड्यूरेशन मैं आपको बता रही हूँ, ये ड्यूरेशन आपकी लाइफ की ऐसी है कि आप ईश्वर से, आप उस शक्ति से बहुत इजीली कनेक्ट हो पाओगे। आपको पता है यहाँ जो एक एनर्जी है ना, यहाँ मुझे एक ना बहुत एक हायर नॉलेज की एनर्जी नज़र आ रही है, जिसको प्लीज़ इग्नोर मत करना, बिकॉज यहाँ दिख रहा है। यू कैन इग्नोर, यू कैन फील इट कि ये पता नहीं सच है झूठ है, ये सच है, ये कुछ झूठ नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपको इस सच को मानना है और उस पर भरोसा दिखाना है। लेट्स सी द फोर्थ इवेंट, व्हाट वुड बी द फोर्थ इवेंट इन माय न्यूज लाइफ इन 2025। देखिए फोर्थ इवेंट एक जजमेंट का इवेंट आया है। यहाँ पर आपको बहुत सारी हीलिंग्स मिल रही हैं, ईश्वर की कृपा मिल रही है। आपने ना अपने आप को, जैसे मैंने बताया, यहाँ आपकी स्पिरिचुअल जर्नी जो स्टार्ट हो रही है, यू आर लुकिंग दैट यू हैव टोटली सरेंडर योरसेल्फ टुवर्ड्स गॉड। इवन मुझे ऐसा लग रहा है आप अपने आजू बाजू के लोगों को जो आपके साथ रहते हैं, आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, आप अपने इस स्पिरिचुअल जर्नी से उन लोगों को भी बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हो, उन लोगों को बहुत फैसिनेट करने वाले हो। पीपल विल फील कि आपको ना साथ में जैसे आप हो ना, आपको लगेगा कि सारे लोग ऐसे हो जाएं, सब लोगों को ये बात समझनी चाहिए। मैं समझ रहा हूँ तो सामने वाला क्यों नहीं समझ रहा है, उस तरीके की चीज़ें यहाँ पर होती हुई नजर आ रही है। दिस कार्ड इज शोइंग द एनर्जी ऑफ द डेविल। देखिए यहाँ पर ना एक चीज़ तो नज़र आ रही है बहुत सारे लोगों का, जिसका भी इंक्लिनेशन इन सब चीज़ों में जा रहा है, स्पिरिचुअलिटी में जा रहा है, दे कैन गेट इनटू द तंत्र। तो थोड़ा सा यहाँ पर एक एडवाइस है, डोंट गेट इनटू द तंत्र, क्योंकि तंत्र अगर आपको करना है दैट शुड बी ओनली फॉर दैट डेटी जिनकी आप पूजा कर रहे हो। आप उनके लिए उस तंत्र को करो, उनकी प्राप्ति के लिए करो, ना कि मटेरियलिस्टिक गेन्स के लिए। यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो देखिए ये तो लवर्स की एनर्जी आई है, द डेविल की एनर्जी और द लवर्स की एनर्जी, दोनों एनर्जीज आई हैं, दोनों वीनस की एनर्जी है, कपिल की एनर्जी है। यहाँ पर आप बहुत प्यारे हो, सब कुछ है, प्यार कर रहे हो पार्टनर को, लेकिन सेम टाइम आप पॉजेसिव होते हुए भी अपने पार्टनर के लिए दिख रहे हो। आप अपनी उस स्पिरिचुअल जर्नी के लिए भी पॉजेसिव होते हुए दिख रहे हो। आपको यहाँ पर शायद बहुत जल्दबाजी मचेगी, आपको ऐसा लगेगा मुझे कोई ऐसा गुरु मिल जाए, मुझे कोई फटाफट से पढ़ाने वाला मिल जाए, मैं एस्ट्रोलॉजी सीख लूँ, मुझे कोई ऐसा मिल जाए और डीपर सिखा दे, और डीपर सिखा दे, टैरो में और समझा दे। उस तरीके की एनर्जीज यहाँ पर होती है। जल्दबाजी वाली एनर्जी है ना, वो दिख रही है। जल्दी का काम शैतान का होता है, थोड़ा पेशेंस रखना। दूसरा कैसा दिख रहा है ना, यहाँ पर कुछ कुछ कपल्स के बीच में एक बहुत प्यार है, प्यार की वजह से ना ओवर पॉसेसिवनेस जो हो जाती है, हम अपने पार्टनर को ना दुख दे देते हैं उसकी वजह से। हमको समझ में नहीं आता है कि हम तो उनको प्यार कर रहे हैं, लेकिन वो हमारा प्यार है ना वो दुख का कारण बन जाता है। दैट इज़ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन, लोग परेशान हो जाते हैं सिचुएशन में। आप बेड़ियाँ मत डालो, बांध के मत रखो, आपका प्यार है ना आप ही के पास रहेगा। देखो यहाँ पर आ रहा है इमोशंस आर रनिंग वेरी हाई, चाहे वो आपकी स्पिरिचुअल जर्नी के लिए हो, चाहे आपकी पर्सनल लाइफ के लिए हो, लव लाइफ के लिए हो। इमोशनली अपने आप को स्टेबल रखना इस टाइम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जैसे मैंने बोला पास्ट लाइफ के इवेंट्स आपके ट्रिगर होने वाले हैं। आफ्टर द मिड ऑफ 2025 बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में ऐसी आने वाली हैं जो पास्ट लाइफ की एक जर्नी को शो करें। जब पास्ट लाइफ की जर्नी हमारे आंखों के सामने आती है तो बहुत सारी चीज़ें भी उस तरीके से उठ के हमारे सामने आने लगती हैं। हमको ये लगता है कि हम ये डिज़र्व नहीं करते हैं जो हमारे साथ हो रहा है, चाहे वो अच्छा है या वो बुरा है। उस तरीके से हम बहुत इमोशनल हो जाते हैं। प्लीज़ उस चीज़ पे थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। यू हैव टू बी लिटिल बैलेंस्ड, यू आर नॉट सपोज टू बी वरिड अबाउट इट। अब हम देखते हैं कि लॉर्ड शिव आपको सिचुएशन में क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लॉर्ड शिव आपको क्या बोल रहे हैं। लेट्स सी आपका क्या है। भांग एडिक्शन, देखो कितनी अच्छी एक एनर्जी आई है यहाँ पर ना। हमको हमारे इमोशंस
आर रनिंग वेरी हाई, हमको फील हो रहा है, हम पजेसिव हो रहा है हमारे पार्टनर के लिए, पार्टनर सुन नहीं रहा है, लड़ाई हो रहा है, झगड़ा हो रहा है, उसकी वजह से इन सम सॉर्ट ऑफ एडिक्शन वी कैन जस्ट फॉल इनटू। हम सोच सकते हैं कि अपना गम को भुलाने के लिए, बहुत सारे लोग होते हैं ना किसी भी टाइप का एडिक्शन कर लेते हैं, तो उस चीज़ से आपको बचना है, रुकना है। एडिक्शन करना है तो किसका करना है? धर्म का करना है, ज्ञान का करना है, अच्छाइयों का करना है, लेकिन किसी भी ऐसे अब्यूजिव सब्सटेंस को आप लोग अपनी लाइफ में एंटर मत होने देना। क्योंकि होता क्या है ना, जब हमारे पास पावर आ जाती है, जब हमारा सब कुछ अच्छा होने लगता है, जो हमने कभी सोचा नहीं था हमको वो भी मिलने लगता है, हमारे ये वाला स्ट्रगल जब आपका खत्म हो जाएगा ना, आपको ईश्वर से मदद मिलने लगेगी, तो आपकी ये चीज़ स्टार्ट होगी। तब आपको लगेगा भी लाइफ में तो कुछ है नहीं है। जब ये ह्यूमन का एक नेचर होता है, जब कुछ होता नहीं है ना करने के लिए, कोई स्ट्रगल नहीं होता है ना, तो फिर हम क्रिएट करते हैं अपने इमोशनल स्ट्रेसेस। तब हम अपने इमोशंस की वजह से, मुझे ऐसा नहीं मिला लाइफ में, मुझे वैसा नहीं मिला, मुझे ये नहीं मिला, जस्ट गो बैक टू योर जर्नी, थिंक एंड देन जस्ट थिंक अबाउट योर इमोशंस कि क्या ये इमोशंस जस्टिफाई कर रहे हैं आपकी सिचुएशन को। ईश्वर ने आपको सब कुछ दे दिया है, तो अब आपको ईश्वर का शुक्रिया अदा करना है, ना कि गलत चीज़। जब पैसा आता है उसको संभालना आना चाहिए। तो यहाँ पर आपको थोड़ा संभालने की ज़रूरत है। रिफ्रेशिंग ओएसिस का कार्ड आया है। यहाँ पर आपको खुद को अपनी, देखो जैसे मैंने बताया ना, इमोशंस आर रनिंग वेरी हाई, एडिक्शन लग जाएगा। ये मैजिकल जो एनर्जी वो भी बता रही है, गैदर योर स्ट्रेंथ। यहाँ जो अपनी स्ट्रेंथ खो रहे हो ना, इमोशनल स्ट्रेंथ को खो रहे हो, किसी गलत संगति में भी हो सकता है जा रहे हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, यू हैव टू रिफ्रेश योरसेल्फ। जैसे मैंने पहले ही, इस कार्ड के आने से पहले ही मुझे वो एनर्जी फील हुई थी कि यू जस्ट सी दिस सिचुएशन कि यहाँ आपकी स्थिति कैसी थी, और इस स्थिति से आप ईश्वर की कृपा प्राप्त करते हुए यहाँ पर आए हो। तो आपको उस चीज़ को संभालना आना चाहिए, ना कि ड्रिफ्ट होते चले जाना चाहिए। अपने आप को रिफ्रेश करो, याद करो वो सारी पुरानी चीज़ें, व्हाट हैज़ हैपेंड विद यू, व्हाट नीड्स टू बी देयर इन द लाइफ नाउ। नेक्स्ट हमको क्या करना है, जो चीज़ें हमारी ऐसे बरकरार रहें और उससे भी अच्छी होती जाए, ना कि गलत करके अपनी लाइफ को स्पॉइल कर लेना है। दिस इज अ गाइडेंस लियो आप लोगों के लिए। नाउ सी व्हाट स्पेशल, देखो द हीलर, फिर से वही आया, गैदर योर स्ट्रेंथ, द हीलर। देखो ये कार्ड्स ना इतने ज़्यादा चार्ज होते हैं, एक दूसरे के साथ उनको कनेक्शन मिलना ही मिलना है आपको। यहाँ पर भी ये कार्ड बता रहे हैं अपनी हीलिंग करो, जो गड़बड़ हो गया है वापस अपनी स्ट्रेंथ को गैदर करो, जाओ पीछे, बैक में जाओ, देखो मैंने क्या किया, क्या गलत किया, कैसे किया, ईश्वर ने मुझे इतनी कृपा की, वो मुझे अपना साथ दे रहा है, इतना अबंडेंस दे रहा है, मैं इतनी मेहनत करके यहाँ पर आया हूँ और अब मैं सब कुछ खोने के लिए बैठा हूँ। तो मत खोना उसको, अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग रखना है आप लोगों को लियोज। यहाँ पर आकर के आप अपने आप को थोड़ा सा गड़बड़ कर रहे हो ईयर एंड में आकर के ना, आफ्टर द हाफ ऑफ द ईयर, क्योंकि यहाँ पर ये सारी चीज़ें हो भी आपके साथ देखिए इसलिए रहे हैं क्योंकि आपके पास्ट लाइफ इवेंट्स ट्रिगर हो गए। जब आपकी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट होती है, सबसे पहले आपको इमोशनली इम्पैक्ट आपके ऊपर आता है। और एक चीज़ अच्छे से समझ लो, जब आप इमोशनली या फिर स्पिरिचुअली जब ईश्वर के साथ कनेक्ट होना स्टार्ट करते हो ना, तो सबसे पहले ईश्वर आपको इतना दुख देते हैं उन लोगों से जिनको आप अपना सबसे ज़्यादा अपना समझते थे। सबसे पहले वो छटनी करते हैं, हटाते हैं, ये भी हटाओ, ये भी हटाओ, ये भी हटाओ। जो आपको अपना बेस्ट फ्रेंड लगता था ना, सबसे पहले ईश्वर उसको आपकी लाइफ से निकालेंगे अगर वो आपके लिए सही नहीं है। और आप वहीं आप इमोशंस या फिर कोई गर्लफ्रेंड है, कोई बॉयफ्रेंड है, सबसे पहले वो हटाएंगे। तो आपको लगेगा कि भाई ये क्या हो रहा है मेरे साथ, कैसे हो गया, मैं तो उसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। बट यू हैव टू बेयर इट बिकॉज दिस वॉज द राइट थिंग फॉर यू। इसीलिए ईश्वर ने किया, ये चीज़ को आपको समझना है, क्योंकि अब आपकी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट हो रही है। यू हैव टू हील योर सेल्फ, यू हैव टू गैदर योर करेज अगेन एंड जस्ट नर्चर योर सेल्फ। अपने आप के ऊपर ध्यान दो, ठीक है। अब आपका लास्ट जो इवेंट है वो बता रहा है आपके अंदर जिद आ गई है, क्योंकि ये सारी चीज़ें हुई है ना, जिद आ गई है, गुस्सा आ गई है, डोमिनेशन आ गया है, पैसे का अहंकार आ गया है, वो सारी चीज़ें आती हुई दिखाई दे रही है। लाइफ में स्टेबिलिटी बहुत आई है, हर एक चीज़ की तरफ से आप स्टेबल हुए हो, आपके पास वो पावर आ गई है, वो एक ओहदा मिल गया है आपको, चाहे वो जॉब के थ्रू, चाहे बिजनेस के थ्रू, लेकिन आपके पास एक पावर आ चुकी है। और इस पावर में ना आकर के थोड़ी सी ना, यहाँ पर मंगल की एनर्जी, अहंकार दिख रहा है, ऐसा दिख रहा है सामने वाला। कभी कभी ऐसा हो जाता है ना कि हम सामने वाले को इंसान ही नहीं समझते, हम किसी भी तरीके से ट्रीट कर देते हैं सामने वाले को।
तो वो एनर्जी यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग आपकी दिख रही है। बिहेवियर पैटर्न आपका चेंज होता हुआ यहाँ पर थोड़ा सा मुझे दिख रहा है। यहाँ पे मैं देखती हूँ कि आपके लिए जो मेजर अरकानाज हैं वो क्या एक एनर्जी बता रहे हैं, बहुत हैवी जो एक एनर्जी रहने वाली, क्योंकि लास्ट ईयर लास्ट में बहुत एक हैवी एनर्जी मुझे नज़र आ रही है आपके खुद के बिहेवियर पैटर्न की, आपके एटीट्यूड की। द हैंगमैन की एनर्जी, यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग व्हाट थिंग्स आर गोइंग ऑन, व्हाई इट इज़ हैपन, सडनली सब इतना अच्छा था। देखो आपका जब पास्ट लाइफ ट्रिगर होती है आपकी लाइफ में कॉम्प्लेक्स पैदा हो जाते हैं, ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ में कॉम्प्लेक्सिटीज़ आ जाएंगी। उसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ अ प्रोसेस ऑफ दिस यूनिवर्स। आप यूनिवर्स के प्रोसेस के बाहर नहीं हो। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस सिचुएशन। तो बहुत इस अहंकार से निकल आना, क्योंकि ना अहंकार तो किसी का भी देखो रुका नहीं है। यहाँ पर बता रहा है जो मैजिकल एनर्जी, लॉ ऑफ ग्रेस, आपको समझना पड़ेगा। आप जो दोगे, कार्ड्स बता रहे हैं, जो दोगे वही वापस मिलेगा। ईश्वर ने तो आपको इतना दे दिया। और देखो यहाँ पर ना मुझे एक चीज़ मैंने आपको पहले ही बोली थी, ईयर एंडिंग से पहले, इसकी रीडिंग से पहले बताई थी कि नेचर का एक नियम होता है, आप जितना नेचर से लेते हो ना आपको नेचर को उतना वापस करना पड़ता है। इसीलिए बोलते हैं पेड़ लगाना बहुत अच्छा है। हम दिन पर दिन हम वेजिटेशन हमको वहाँ से मिलता है, हम सांस लेते हैं उनसे, तो हम जो ले रहे हैं नेचर से क्या हम उसको लौटा रहे हैं? आपको यहाँ लौटाना ज़रूरी है। मैंने बोला यहाँ भी सेम वही एनर्जी आई है। आप जो दोगे सामने वाले को आपको रिटर्न में वही मिलेगा। प्यार दोगे प्यार मिलेगा, अहंकार दोगे, गुस्सा दोगे, चिढ़ दोगे, सामने वाले को तकलीफ दोगे, यू आर गोइंग टू गेट दैट प्रॉब्लम इन योर लाइफ। सो बी वाइज माय डियर लियोस, क्योंकि आपका थोड़ा सा बिहेवियर पैटर्न वैसा हो जाता है, आप गुस्सा हो जाते हो, आपको बहुत जल्दी अग्रेशन आ जाता है कि आप सामने वाले ने मेरे साथ ऐसा किया, अभी मुझे सामने वाले के साथ ऐसा ही बिहेव करना है। लेट्स सी व्हाट लॉर्ड शिवा इज सेइंग इन दिस सिचुएशन। उनका क्या मैसेज है आप लोगों के लिए सिचुएशन में। लॉर्ड शिवा प्लीज गाइड मी फॉर लियोस 2025 का जो उनका लास्ट इम्पॉर्टेंट इवेंट है उसमें आप क्या गाइडेंस देने वाले हो। देखो यहाँ पर ईश्वर आपको ये संदेश दे रहे हैं, भोलेनाथ, कि यहाँ पर ना जो भी आपको मिला है, जैसा भी मिला है, वो सिर्फ और सिर्फ ईश्वर के ग्रेस से मिला है। जस्ट आपको उसका रिस्पेक्ट करना है। यहाँ मेडिटेशन की भी एक एनर्जी आ रही है। आप ना ओम का जितना ज़्यादा उच्चारण करोगे, आपकी ये गुस्सा है, जो ये आपके अंदर अहंकार की एक भावना जो पैदा हो रही है, वो चीज़ रहेगी। जब इंसान के पास पावर आ जाती है ना, अब मैंने देखा है काफ़ी सारे एस्ट्रोलॉजर्स हैं, आई एम ऑल्सो एस्ट्रोलॉजर, बट बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स हैं, टैरो रीडर्स हैं, उनके अंदर अहंकार है कि हम सही बता देते हैं। अरे सही बता देते हैं, उसका अहंकार करने की हमको तो ज़रूरत नहीं है ना, हम थोड़ी ना सही बता रहे हैं। बताने वाला तो वो डिवाइन एनर्जी है, ईश्वर है। अगर आप उस ईश्वर के ऊपर भरोसा ना करके अपने ऊपर भरोसा करो, आपको लग रहा है ये जो बता रहे हो वो आप बता रहे हो, यू आर वेरी वेरी रॉन्ग माय डियर लियोस। आप कुछ नहीं कर रहे हो, यहाँ पर सिर्फ ईश्वर के ऊपर सरेंडर कर दो। यहाँ आपकी एनर्जीज बता रही हैं कि आप डिस्टर्ब हो, सब कुछ है, लेकिन ईश्वर के ऊपर अगर आपने सरेंडर कर दिया, बार बार यही कार्ड पॉपअप हो रहा है, पहले भी यही कार्ड हुआ, वापस से निकल आया शामन। यहाँ पर ना बहुत क्लियर नज़र आ रहा है, बहुत क्लियर नज़र आ रहा है कि यू हैव लॉट ऑफ पोटेंशियल, इमेंस पोटेंशियल। देखो भोलेनाथ की एनर्जी यहाँ पे देखो ना, स्कल्स है, स्नेक है, डायमंड है, ये पूरी गैलेक्सी का सीन है। द शामन, आपको ये जो एनर्जी है ना, ये बता रही है आपको सिर्फ रिसीव करना है। ईश्वर भोलेनाथ आपको उस यूनिवर्स के साउंड से कनेक्ट करना चाहते हैं। जस्ट गेट कनेक्ट विद द साउंड ओम। ओम से बड़ा कुछ है नहीं। अगर आप उस साउंड से कनेक्ट हो जाओगे, आप इस एनर्जी से बच जाओगे, तो एंटायर ईयर आई वुड से, पूरे साल 2025 में लियो वाले जितना ज़्यादा ओम का उच्चारण करेंगे, बोल के उसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के साथ, आप 30 मिनट्स करो, आपकी हेल्थ इश्यूज भी सारे रिजॉल्व यहाँ पर होते हुए दिख रहे हैं। तो ये थी रीडिंग 2025 में कार्ड्स की, टैरो कार्ड्स की रीडिंग हमारे लियोस के लिए। अब हम बात करते हैं यहाँ पर डाइस रीडिंग की, बात कर लेते हैं कि डाइस रीडिंग हम जब करेंगे तो लियो वालों के लिए 2025 में क्या मैसेजेस यूनिवर्स हमको दे रहा है। लेट्स सी क्या मैसेजेस हैं वो जो आपको 2025 में मिल रहा है। आपको अपने किन चक्रास पर काम करना है, वी विल सी दैट ऑल्सो।
यहाँ पर जो मुझे एनर्जी आ रही है, देखो यहाँ ना यहाँ पर एनर्जी दिख रही है, शादी की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, ठीक है। आप लोगों के लाइफ पार्टनर आपकी लाइफ में एंटर तो इस ड्यूरेशन में करेंगे। 2025 में बहुत सारे लियोस की शादी होती हुई दिख रही है। इवन आपकी जो स्पाउस है वो प्रेग्नेंट भी दिख रहे हैं, मतलब आपको बेबी की न्यूज़ मिलने वाली है। यहाँ इमोशंस बहुत ज़्यादा हाई हैं। मुझे ऐसा लगता है आफ्टर मैरिज आप लोगों को ना थोड़े से ना गुस्से की वजह से, कहते हैं प्यार, थोड़ा सा प्यार, थोड़ी सी गुस्सा, उस तरीके का ना मिला जुला असर है। यहाँ एक चीज़ और नज़र आ रही है मुझे, गेन्स जो भी आपको होंगे इस 2025 में, ये डाइस भी सेम बात बोल रहे हैं, कार्ड्स ने भी बोला था, यू आर सपोज टू हाइड दोज गेन्स। आपको सिर्फ दुनिया को गाना नहीं गाना है, आपको ये भी नहीं बताना है आप किस टाइप का काम कर रहे हो, कितना काम कर रहे हो, वो चीज़ें आपको दुनिया को बतानी नहीं है। यहाँ आपकी केतु की एनर्जी इज ऑल्सो वेरी स्ट्रॉन्ग, इतनी स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, जैसे केतु डिपिक्स पास्ट लाइफ, ठीक है। पास्ट लाइफ यहाँ पर केतु आए हैं, पास्ट लाइफ आई है आपकी, बता रही है आपका 12th हाउस इज ऑल्सो आई कुड सी अलॉन्ग विद द कर्मा। आपकी कर्मा इस साल बहुत मैटर करेंगे। मैं आपको सजेस्ट करूँगी यू डू द डोनेशन, आप डोनेशन करो। यहाँ मुझे एक एनर्जी और आ रही है, काफ़ी सारे लोग जो लियोज हैं उन लोगों को ना ट्विंस का भी भगवान सौभाग्य प्रदान कर सकते हैं, उन लोगों को ट्विंस भी हो सकते हैं। I will be very happy if you will get twins and you will write in the comment section yes ma'am we get twins। तो आप लोगों को ट्विंस होते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। यहाँ जो एक एनर्जी बन रही है वो है देखो यहाँ ना एक शादी वाली एनर्जी तो डेफिनेटली बन रही है, इंटरकास्ट मैरिज की एनर्जी भी बहुत ज़्यादा मुझे हाई दिख रही है। लव मैरिजेस होती हुई लियो वालों की 2025 में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रही हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। रादर देन गोइंग विद द ट्रेडिशनल मेथड, आप में से काफ़ी सारे लियो शादी जो करेंगे वो लव मैरिजेस करेंगे, इंटरकास्ट मैरिज करेंगे, इंटर रिलीजन मैरिजेस होती हुई मुझे यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली नज़र आ रही हैं। अपने घर वालों से बात करके उनको समझाने की कोशिश करेंगे। यहाँ ये भी दिख रहा है लड़कियों के घर वाले फिर भी मान जाएंगे, लेकिन जो बॉयज़ के घर वाले हैं वहाँ थोड़ी सी ना एक स्ट्रिक्ट एनर्जी है, सुनेंगे नहीं। शायद जो मेल्स हैं ना उनकी सिस्टर्स को और मदर को इतनी ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम नहीं दिख रही, उनकी सिस्टर्स को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम यहाँ पर दिख रही है। उनकी कोई अगर बड़ी सिस्टर है या छोटी सिस्टर है वो ऑब्जेक्शन उठाती हुई बहुत ज़्यादा दिख रही है। फादर इतने ज़्यादा डोमिनेटिंग नहीं दिख रहे हैं, बट यहाँ पर आपकी सिस्टर या फिर आपके बड़े भाई कोई हैं तो वो आपको, आपके सिबलिंग्स आपको प्रॉब्लम करते हुए नज़र आ रहे हैं बॉयज़ के केस में। जनरली गर्ल्स के केस में उनको जो सपोर्ट है वो बहुत इजीली मिल जाएगा। उनकी बातों से ना उनकी मम्मी बहुत जल्दी पिघल जाएंगी, उनकी मदर उनके फादर को कर लेंगी कन्विंस। तो यहाँ पर मुझे ऐसा ये एनर्जीज बता रहे हैं। लेट्स सी अबाउट योर चक्रास की 2025 में आपको अपने किस चक्रा पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना है, आपको किस चक्रा को एक्टिवेट रखना है, और वो जो चक्रा रहेगा आपका वो आपको उस तरीके की ही एक अगर आपका वो गड़बड़ है ना तो आपको उस तरीके की प्रॉब्लम्स फेस कराएगा। तो उस चक्र पे हम काम करेंगे। लेट्स सी व्हाट इज कमिंग। वाओ, देखो पहले भी ना यही गिरा था, एमेथिस्ट यही गिरा था आपका। तो ये जो क्राउन चक्र है उसका स्टोन गिरा, तो मैंने वापस उसको डाला, अगेन दिस हैज कम। तो इसका मतलब क्या है, आपके क्राउन चक्र मतलब आपको ईश्वर की ब्लेसिंग्स के लिए बहुत ज़रूरत है। बहुत सारे लोग ब्लॉक्ड हैं जो ईश्वर की ब्लेसिंग्स को रिसीव नहीं कर पा रहा है। एज आई टोल्ड यू, आपके लिए जो एक एनर्जी भी आई थी वो ये आई थी कि 2025 में यू आर सपोज टू चैंट ओम, ओम मंत्र चैंट करो। और ये जो क्राउन चक्र है, क्राउन चक्र भी आपको वही बता रहा है कि यू आर सपोज टू गेट कनेक्ट विद द डिवाइन। क्राउन चक्र जिस इंसान का, क्राउन चक्र इज द लास्ट चक्र, रूट चक्र से स्टार्ट होके किसी का अगर ये चक्र ओपन हो गया, उसने स्टार्ट कर दिया रिसीविंग, ईश्वर से रिसीव करना, तो उन लोगों के लिए ये चीज़ें, हर चीज़ लाइफ में मैनिफेस्ट करना बहुत ईजी हो जाती है। जैसे मैंने बताया आपके पास लाइफ ट्रिगर होगी, ईश्वर से आपको ब्लेसिंग्स मिलेंगी, बट ओम का चैंट करना पड़ेगा।
अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को स्टार्ट करने के लिए यू हैव टू वर्क ऑन योर क्राउन चक्रा। क्राउन चक्रा मेडिटेशन करना स्टार्ट करो। अभी आपका क्वेश्चन आएगा हाउ टू सी द क्राउन चक्रा मेडिटेशन, वो आप यूट्यूब में डाल करके कहीं भी देख सकते हो, हाउ टू डू द क्राउन चक्रा मेडिटेशन। उसका बीज मंत्र लेकर के आप उसकी चैंटिंग करो। ओम ही है जो आपके क्राउन चक्रा को एकदम क्लियर कर देगा। सो दैट्स द रीजन जो ओम की साउंड आई थी, भोलेनाथ ने भी बोला था लास्ट आपका जो इवेंट था, और ओम की ही साउंड इज कनेक्टेड विद योर क्राउन चक्रा। आप उस चक्रा के साथ वर्क करो, काम करो, एंड यू सी द मिरेकल्स आर गोइंग टू हैपन लियोज। तो ये था लियो वालों के लिए रीडिंग डाइसेस की और इनके चक्रास की। अब हम देखते हैं लकी चार्म्स आप लोगों के लिए वो क्या लकी चार्म्स हैं जो आपको बता रहे हैं कि आपको क्या करना चाहिए। वी विल टेक 3 4 5 1 2 3 4 5। ओके, यहाँ पर जो चक्रास आए देखिए, यहाँ आपको ना देखो एक मेरे हाथ से भी निकल के चिपक के आ गया। ओके, यहाँ जो आपके लिए एक एनर्जी आ रही है, ये जो लेके आए हैं वाओ एंजल की भी एनर्जी है, यहाँ पर मर्करी की भी एनर्जी आप लोगों के लिए आ रही है। शेल जो आया है दिस इज द एनर्जी ऑफ मर्करी, वीनस की एनर्जी है मर्करी की। यहाँ देखो एक तो चीज़ है कि काफ़ी सारे लोग आप लोगों के डिवाइन गाइडेंस है, आप लोग ना शाइन करने वाले हो, आप लोगों को एक रिकग्निशन मिलने वाले, एक्नॉलेजमेंट मिलने वाला है, लोग आपको पहचानने वाले हैं आपकी भाषा से, आपके बोलने के तरीके से, आपके बात करने के तरीके से, इवन आपके ज्ञान से लोग आपको पहचानेंगे। जितना ज़्यादा चीज़ें आपके पास जो क्वालिटीज़ नहीं भी है ना, फिर भी उससे ज़्यादा आपको लोग एक्नॉलेज करेंगे इस 2025 में बिकॉज ऑफ द ब्लेसिंग्स। आपको ब्लेसिंग्स इतनी मिल रही हैं, आपके अंदर का जो इनोसेंस है ना, लोग आपको बहुत स्ट्रांग समझते हैं। लोग सोचते हैं यार ये तो लियो है, जो ऐसे ही बात करेगा, इसकी तो आदत है, लेकिन आप अंदर से एक्चुअली बहुत सॉफ्ट होते हो, बहुत प्योर होते हो। तो वो एनर्जी यहाँ पर आपको ईश्वरीय कृपा के रूप में आपके कर्मास आपके सामने आने वाले हैं। लेकिन ईयर के एंड में जो थोड़ी सी प्रॉब्लम आपके एटीट्यूड की दिख रही है, प्लीज़ वर्क ऑन दैट, दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। हेल्प at least 15 people in 2025 and you see the level of luxury in your life. Why I'm saying 15? Because 15 number represents 6. ओके, तो दैट इज़ द नंबर ऑफ वीनस। अगर आप वो करते हो और वो भी सडनली मेरे मुंह से निकल गया कि 15 पीपल, वो आपको लग्जरी के नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगा, अबंडेंस के रास्ते खोलेगा। डू दैट। सो दिस वाज द रीडिंग फॉर द लियो। इफ यू लाइक माय रीडिंग प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। जय मां काली।